आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के बारे में। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस प्रोग्राम को भारतीय वायुसेना ज्वाइन कर सकती है और क्या भारतीय वायुसेना का वेरिएंट कावेरी इंजन से पार किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पर मुझसे पूछा है और इस वीडियो के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको आंसर किया जाए और साथ ही ये भी समझने की कोशिश की जाए कि भारतीय वायुसेना का थॉट प्रोसेस क्या है जो वो इंडिजिनस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, टेडबीएफ प्रोग्राम इंडियन नेवी के लिए इनिशिएट किया गया था क्योंकि तेजस मार्क 2 भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए काफी नहीं है और उनको 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट चाहिए। वहीं दूसरी ओर इंडियन नेवी को जितना बड़ा एरिया कवर करना है वहां पर उनके एयरक्राफ्ट के ऊपर ड्रॉप टैंक्स भी होंगे और वो बड़ी बड़ी एंटी-शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम्स भी कैरी करेंगे। यानी कि भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जाने वाला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आम का भी यहाँ पर फिट नहीं होता है और इसी वजह से यहाँ पर एक ऑल टुगेदर नई रिक्वायरमेंट रेज की गई थी जिसको ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर कहा गया था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जब इंजन के इश्यूज नहीं चल रहे थे तब एडीए की तरफ से भारतीय वायुसेना को भी एक प्रपोजल सबमिट किया गया था जिसको ऑर्का कहा गया था, यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। बेसिकली आइडिया था कि भारतीय वायुसेना को एमआरएफए के तहत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर करने हैं और ये मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट होंगे। नौसेना के लिए ऑलरेडी टेडबीएफ बनाया जाएगा और उसी को स्पिन करके ऑर्का भी बनाया जा सकता है। उस समय एंटिसिपेट किया जा रहा था कि टेडबीएफ की पहली उड़ान साल 2026 में हो जाएगी और ये साल 2031 तक भारतीय नौसेना को मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन भारत ने अपने फ्यूचर के सभी प्रोग्राम्स को काफी हद तक जीई के इंजन के ऊपर बेस्ड कर लिया था और जब तेजस मार्क 1A में जाने वाले जीई F404 इंजन के साथ में सप्लाई चेन इश्यूज हुए तब भारत में पॉलिसी मेकर्स ने रियलाइज किया कि बाहर से आने वाली चीजें भी डिले हो सकती हैं और उसी समय इन सभी प्रोग्राम्स को साइड में रखकर भारत सरकार की तरफ से इंजन सप्लाई को फिक्स करने की कोशिश शुरू कर दी गई थी। भारत के सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट जैसे कि तेजस मार्क 2, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और AMCA मार्क 1 जनरल इलेक्ट्रिक के GE F414 इंजन के ऊपर बेस्ड है और इसी वजह से भारत सरकार की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया जिसके तहत इन सभी प्रोग्राम में जाने वाले GE F414 इंजन को लेकर एक लोकल असेंबली नेगोशिएट करना शुरू की गई और इवेंचुअली यूएस के साथ में एग्रीमेंट बन गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले भारत में इलेक्शंस थे और फिर यूएस में इलेक्शंस होने लगे, यानी कि इस साल तो यहाँ पर कुछ होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। लेकिन GE F414 के साथ में अभी किसी भी तरीके के सप्लाई चेन इश्यूज नहीं है। इस इंजन का प्रयोग यूएस नेवी के फ्रंटलाइन फाइटर जेट FA-18 सुपर हॉर्नेट में किया जाता है और यूएस नेवी को इन इंजन्स की अनइंटरप्टेड डिलीवरी चल रही है, यानी कि काफी हद तक चीजें भारत और यूएस के बीच में जो अग्रीमेंट होना है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए GE F414 इंजन की जो तेजस मार्क 1A में जाता है उसके साथ में सप्लाई चेन इश्यूज हैं क्योंकि ये एक पुराना इंजन है जो पुराने हॉर्नेट्स में यूज किया जाता था। इस इंजन को लेकर GE की तरफ से अलग अलग टाइमलाइंस दी गई हैं और लगातार 2-3 बार GE की तरफ से इन टाइमलाइंस को मिस किया गया है। यही कारण है कि भारत में इस समय लोग कावेरी इंजन को मिस कर रहे हैं और जो 14 साल तक भारत सरकार की तरफ से इस इंजन प्रोग्राम को फंड नहीं किया गया है उसको लेकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। ये जो टेडबीएफ को लेकर क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली यहीं से ट्रिगर होता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर तेजस को एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट बनाया जाता और जो कावेरी इंजन ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें 73 किलो न्यूटन जनरेट किए जा सकते हैं उसका प्रयोग करके इसको पार किया जाता तो एक इंडिजिनस सॉल्यूशन अवेलेबल हो सकता है और कहीं ना कहीं यही थॉट प्रोसेस है जिसके बेसिस पर लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को एक कावेरी इंजन के साथ में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर ऑफर किया जाना चाहिए। वैसे टेडबीएफ प्रोग्राम अभी काफी ज्यादा इनिशियल स्टेजेस में है और अभी तो केवल इसके डिजाइन को रिफाइन किया जा रहा है विंड टनल टेस्टिंग का प्रयोग करते हुए। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये एयरक्राफ्ट एक 26 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा और अगर इसको एक ऐसे इंजन से पार किया जाता है जो केवल 73 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होता है तो इसकी फ्लाइट प्रोफाइल काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी। हाँ, अगर इसका एक लाइटर वेरिएंट बनाने की कोशिश की जाए तो आप तेजस मार्क 2 कैटेगरी का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट यहाँ पर बना सकते हैं जहाँ पर कावेरी एरो का प्रयोग किया जा सके। इन थ्योरी ये एयरक्राफ्ट पनाविया टॉर्नाडो या चाइनीज JH-7 कैटेगरी का एयरक्राफ्ट हो सकता है। टेडबीएफ और ऑर्का की अगर आप बात करेंगे तो ये एक नॉच ऊपर के एयरक्राफ्ट हैं और इनको आप FA-18 सुपर हॉर्नेट और रफाल कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत सरकार की तरफ से पिछले 14 सालों से कावेरी प्रोग्राम को फंड करना बंद कर दिया है और जब आप इस प्रोग्राम को फंड करेंगे ही नहीं तो वहां से आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। हालांकि कुछ विजनरी लोगों ने घातक UCAV के बारे में सोचा और फिर ड्राई कावेरी इंजन प्लान किया गया। इसी प्रोग्राम के चलते ये इंजन आज भी अवेलेबल है, नहीं तो चीजें कब की बंद हो चुकी होती और जो लोगों ने चीजें सीखी थी वो सब कुछ जा चुका होता। अच्छी चीज यह है कि ड्राई कावेरी के सक्सेस के बाद में लीडरशिप में लोग कन्विंस हुए हैं और GTRE को कहा गया है कि एक तेजस एयरक्राफ्ट के ऊपर कावेरी को माउंट करके उसकी लिमिटेड प्रोफाइल में टेस्टिंग शुरू की जाए। हम लोगों को एक चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि ये फेज टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है और एक बार जब यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगी
तब एक नया प्रोग्राम इनिशिएट किया जाएगा और फंड्स आना शुरू होंगे। प्रैक्टिकली तब जाकर भारत अपना खुद का इस कैटेगरी में इंजन बना पाएगा। होपफुली भारत को तब तक GF414 प्रोग्राम से CMC मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी मिल चुकी होगी और इसके चलते कावेरी का जो वेट इशू है वो एड्रेस हो पाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।